मैं NTR शर्मा आप सबका आपका अपने चैनल NTR मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे यूनिट डिजिट के बारे में, जिसको बोलते हैं हम लोग इकाई अंक। यूनिट डिजिट इसे हम लोग बोलते हैं इकाई अंक, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग लास्ट डिजिट, यानी कि अंतिम अंक। ओके, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कि 21 मल्टीप्लाई विथ 35 मल्टीप्लाई विथ 49, अगर इन सभी में मल्टीप्लाई करने के बाद इकाई अंक क्या होगा, तो आप देखो क्या काफ़ी लंबा गुना हो जाएगा इसका। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्रिक है कि जिस संख्या का भी इकाई अंक आपको चाहिए गुना करने के बाद, उस संख्या का सिर्फ आप इकाई अंक को नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो कितना हो गया ये आपका 45, और 45 में इकाई अंक क्या है, सिर्फ 5, यानी कि इतना गुना करने के बाद भी इकाई अंक क्या आएगा, सिर्फ 5 आएगा, ठीक है। ये छोटा सा एग्जांपल है, बस कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं समझाऊंगा यहाँ पे। देखिए आप कि जब कोई आप संख्या लेते हो 1 2 3 4 5, तो आप बोलते हो इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार ऐसे पढ़ते हो, या फिर यूनिट, 10, 100, 1000 ऐसे पढ़ते हो। तो हमें बात करना है सिर्फ इस चैप्टर में इकाई अंक के बारे में, यानी कि इस लास्ट डिजिट के बारे में, ठीक है। सिर्फ इसी डिजिट के बारे में बात करना है, ये हमारा आज का क्लास रहेगा, ठीक है। तो ऐसा कर तो मैं आपको समझा पाया हूँ कि किस चैप्टर के बारे में आज पढ़ना है। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, अब पहले ये जान लो, अगर ऐसा कुछ आपको संख्या दे रखा है, तो जो सबसे अंतिम वाला अंक होता है, इसे ही हम लोग बोलते हैं इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक। फर्स्ट रहेगा आपका जोड़ने के केस में इकाई अंक को कैसे मालूम करते हैं। आपको दे दिया 1 2 3 4 प्लस 5 2 3 5, तो अगर जोड़ने के बाद अगर इकाई अंक मालूम करना हो, या फिर और इसमें कुछ क्वेश्चन हम ऐड कर देते हैं, नंबर्स ऐड कर देते हैं। तो इसमें देखिएगा कि ये आपका 4, यहाँ पे आपका 5, यहाँ पे आपका फिर से 4। तो जो भी संख्या आपको दे रखा है, उस संख्या का सिर्फ आपको इकाई अंक लेना है, ठीक है, सिर्फ इकाई अंक। तो 4 हो गया, इसका 5 हो गया, इसका 4 हो गया, और सभी को क्या कर दो, आप जोड़ दो। जोड़ने के बाद कितना आएगा 13, और 13 में इकाई अंक कितना है, 3, यानी कि इन सबको जोड़ने के बाद जो इकाई अंक का मान होगा वो क्या होगा, सिर्फ 3 होगा। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। इसी प्रकार अगर घटाव के केस में देखें हम लोग, ये केस में देखें, तो यहाँ पर देखिए इकाई अंक क्या है आपका 9 है। इस केस में इकाई अंक कितना है, 3 है। 9 में से 3 गया, ये आपका 6 होगा, यानी कि इन दैट केस 6 इज द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर। ओके, देखते हैं कुछ क्वेश्चन और। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, ऐसा देखते हैं। तो घटाव के केस में आप जानते हो कि 64 25 में से 42 57 को घटाना आसान बात है, लेकिन अगर यूनिट डिजिट देखे 5 और इसका देखे 7, तो 5 में से 7 घटाना थोड़ा सा क्या होता है, कैरी लेने वाला काम हो जाता है। तो आप क्या कर लो कि यहाँ पे कैरी ले लो, 15 कर दो इसको, ताकि आप जब इसमें से घटाओगे नहीं, घट नहीं पाएगा, तो आप बगल में कैरी लेते हो। तो 15 में से 17 घटा दो, कितना हो गया, सॉरी 7, ये आपका हो जाएगा 8। तो इसका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कि यहाँ पर क्या है, इकाई अंक 1 है, जबकि यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 7 है। 1 जो है 7 से छोटा है, तो इसमें क्या करेंगे, एक हम लोग कैरी ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका 11। 11 में से 7 घटाएंगे, कितना होगा, 4, यानी कि इस केस में इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4। समझ गए आप कि घटाने का केस में और गुना करने, सॉरी जोड़ने के केस में इकाई अंक का क्या मान होगा। अब हम लोग सीखेंगे गुना के टर्म में इकाई अंक कैसे निकालते हैं, उसे देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे
कोई संख्या दे रखा हो आपको ऐसे, ठीक है, और इसको बोलेगा कि गुना करने के बाद आपको इकाई अंक निकाल के बताइए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, ये आपका 4, ये आपका 5, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 8, सबको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ देखोगे 5 चौका 20, यहाँ देखोगे आपका 8, दोनों को गुना करोगे 160। 160 में इकाई अंक क्या हो गया 0, तो इसका इकाई अंक कितना होगा 0, इकाई अंक 0। यानी कि इस पूरे संख्या को अगर आपस में गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या का सबसे अंतिम अंक क्या हो गया 0, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सत्रह, ठीक है, 24, 12, 13, 17। इसको अगर हम गुना करें तो इसका इकाई अंक 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 21। 21 में इकाई अंक क्या हो गया 1 हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही 8 है ही, इन दोनों को भी गुना कर दो, क्या आ गया 8 आ गया। इसका मतलब इकाई अंक कितना हो जाएगा यहाँ पे 8। समझ गए बात इतना। हमें इकाई अंक के बारे में निकालना है, यानी किसी भी संख्या का अंतिम अंक से ही मतलब है, बाकी संख्या क्या है उस समय कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ मतलब है अंतिम अंक से, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं गुना से रिलेटेड। आज हम इसमें सिर्फ बेसिक चीज़ जानेंगे और इसके अगले वीडियो में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है उसे करेंगे, ठीक है। देखिए दूसरा, ऐसा कुछ लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया आपको, तो आपको क्या करना है कि जो इसका अंतिम अंक है, जैसे कि 2 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, ये 6 और ये 4, इन सभी को आपस में बस गुना कर दो, ठीक है। कितना हो गया ये 14, ये हो जाएगा 24, इसमें इकाई अंक कितना हो गया 4, इसमें 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 16, 16 में कितना हो गया 6, यानी कि इसका इकाई अंक जो होगा 6 होगा, ओके। अब देखते हैं कुछ गुना और कुछ प्लस वाले क्वेश्चन को एक साथ लेके उसमें कैसे करेंगे। ऐसा कुछ क्वेश्चन ले लिए, तो आप देखोगे इसमें का अंक क्या है 5, इसमें का 3, इन दोनों के बीच में गुना का ऑपरेशन साइन है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है और इन दोनों के बीच में प्लस का है, ठीक है। तो आप जानते हो बोर्ड मास के नियम से सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग गुना का काम करते हैं। तो 5 3 15, इन दोनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा 12, बीच में प्लस का साइन, ये आपका 5 यहाँ पे आ जाएगा इसका इकाई अंक और यहाँ पे हो जाएगा 2, 5 और 2 को फिर से साथ में ऐड कर दो 7, यानी कि फाइनली क्या आ गया आपके पास इकाई अंक, ये आपका 7 आ गया। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें जोड़, गुना और घटाव सभी को साथ में ले लेते हैं। ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप देखिएगा कि सबका इकाई अंक कितना है, ये आपका 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3। अब इनके बीच में जो ऑपरेशनल साइन है वो क्या है, इसके बीच में प्लस का है, इसके बीच में माइनस का, ये प्लस का और ये मल्टीप्लाई का। अब बोर्ड मास के नियम के अनुसार आप पहले काम किसका करोगे, प्लस का या फिर माइनस का या फिर गुना का। तो आप बोलिएगा कि गुना का करेंगे भाई, ये आपका 12 हो गया, ये 4 और 4 8, माइनस का 1 और प्लस का 12 रहेगा, ठीक है। इन दोनों को फिर से आप घटा सकते हो 7, यहाँ पे 12 का 12 रहने दीजिए, इसमें से आप 2 ले लो, यहाँ पे 7 है ही ऑलरेडी, तो 7 और 2 कितना हो गया 9, यानी इस पूरे काम में जो इकाई अंक होगा ये आपका होगा 9 है इकाई अंक। कितना है इकाई अंक 9, इकाई अंक कितना हो गया 9। आशा करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँ इकाई अंक। अब इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है इकाई अंक का वो बनता है पावर के रिलेटेड, यानी जब किसी संख्या के ऊपर आप घात लगा देते हो, जैसे कि 2 का x² होता है, 2 का पावर 3 होता है,
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं, उसको कैसे करेंगे। देखते हैं यहाँ पे कि अगर मैंने चार से नहीं, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, ठीक ना, बिल्कुल इनिशियल स्टेज से, कि अगर मैंने कहा कि 2 का स्क्वायर कर दो, क्या होगा 4। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 के पावर 1 इसका मतलब 2, 2 के पावर में 3 इसका मतलब होता है 8, 2 के पावर में 4 इसका हो गया 16, और 2 के पावर में 5 फिर से 32, 2 के पावर में 6 यानी कि हो जाएगा 64, 7, 128, 8, 256, और इस तरह से आगे ये बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे होगे कि इसका इकाई अंक कितना हो गया, इसका इकाई अंक हो गया आपका 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, और ऐसे ये रिपीट करते हुए चला जाएगा। तो आप देख रहे होगे इसमें किसका रिपीटेशन कितने अंक से स्टार्ट हो गया, तो 4 के साइकिल पे इसका रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और आगे के जो नंबर्स होंगे जैसे 3 के देख लेते हैं, 3 के पावर 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 के पावर में 3 27, 3 के पावर में 4 81, 5 हो जाएगा आपका 43, 6 हो जाएगा 972, और इस तरह से आगे और बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो इन सभी में अगर इकाई अंक को नोटिस करोगे आप, तो हो जाएगा आपका 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7। आप इसमें भी देखो क्या हो रहा है कि 4 के साइकिल पे ये अपना रिपीटेशन स्टार्ट करते हुए जा रहा है। ठीक है, 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1, और इस तरह से कंटिन्यू होगा इसमें भी। तो आप इसमें गौर करने वाली बात ये हो गई कि 4 की इसमें साइक्लिसिटी बन रही है, यानी 4 अंक के बाद जो है 4 संख्या के बाद ये अपना रिपीटेशन स्टार्ट कर रहा है सिर्फ इकाई अंक के फेज में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में कि जो कुछ भी पावर रहेगा उसमें हम लोग 4 से डिवाइड लगा देंगे। ठीक है, ये समझते हैं कुछ बात यहाँ पे। जैसे देखते हैं यहाँ पे कि अगर मैं कहूँ 2 के पावर में 6 का साइकिल इकाई अंक निकाल के बताइए, तो इसके लिए ये जरूरी नहीं कि आप 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 इस 6 टाइम मल्टीप्लाई करके तब लिखो। यहाँ पे 2 फेज 2 फेज 2 फेज, ये फेज एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, तो इसका 4, इसका 4, इसका 4, इन दोनों को 4 हो गए, फिर से 16, और ये आपका 4 बचेगा, फिर से 4 दो 64, यानी कि 4 का 4 दिए, यानी कि 4 आ गया। ठीक है, सॉरी 4 आ गया इसका। तो आप इसमें देखिएगा ये कि इतना करने के बाद जो 4 आया, तो मैं क्या करूँगा कि अगर 2 के पावर में 6 है तो इसका जो बेस पावर है उसको मैं 6 में क्या करूँगा 4 से डिवाइड लगा दूंगा। तो इसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही इसको मैं पावर के रूप में ले लूँगा। तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 2, 4 1 टाइम में लगेगा, रिमाइंडर बचेगा 2, यानी 2 टू दी पावर आप 2 ले लो, और 2 मल्टीप्लाई विथ 2 यानी कि इसका भी क्या हो गया 4 हो गया। तो इतना करने से अच्छा क्या है कि जो भी पावर में रहेगा उसको आप क्या करो 4 से डिवाइड लगा दो, 4 से डिवाइड लगाने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसे आप ले लो। ठीक है, इससे आपका निकल जाएगा। तो ये तो कुछ नंबर है जिसमें रिपीटेशन होता है 4 अंक के बाद। कुछ नंबर ऐसे होते हैं कि पावर में कुछ भी ले लो उसका रिपीटेशन सेम डिजिट ही होता है, उसमें इकाई अंक को निकालने के लिए 4 से डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो नंबर कौन कौन से हैं उससे भी देख लेते हैं। तो आप गौर करोगे कि 1 के पावर में कुछ भी दे दो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये हमेशा 1 ही रहता है। ठीक है, ये आपका हमेशा 1 ही रहता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि 11 का स्क्वायर, 11 के पावर अगर 1 करते हैं तो 11 ही रहेगा, 2 करेंगे 121, 3 करेंगे तो ये आपका 133 ऐसे होते रहेगा। क्लियर, तो ये तो हो गया एक और होता है आपका 5 के पावर 1 करोगे तो 5 ही, 5 के पावर में 2 125, और 5 के पावर में 3 125, 5 के पावर में 4 625। तो आप देख रहे हो 5 5 5 5, इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता चाहे जो भी हो उसका पावर। एक और होता है 6 टू दी पावर 1 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब, और 6 का 4 कर दोगे तब कितना हो जाएगा 1296। ठीक है, ये आपका
बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा, लेकिन कभी भी 6 अपना जान नहीं छोड़ेगा। यानी आप कह सकते हो, एक और आता है इसमें ना, जीरो। जीरो के केस में तो कुछ कहना ही नहीं है। जीरो का 1 करोगे 10, 2 करोगे 100, 3 करोगे पावर में 1000 और 4 करोगे पावर में 10,000। ये जीरो भाई जी छोड़ेगा नहीं पीछे आपका। ओके, तो आप समझ गए हो कि ऐसा नंबर जिसका इकाई अंक, ऐसा संख्या जिसकी इकाई अंक क्या हो 0156, 0156, यानी कह सकते हो 1 के 56, 0156 हो तो उसका इकाई अंक गुना के बाद उसका इकाई अंक क्या होता है, समान ही रहता है, यानी कभी चेंज नहीं होता उसका। ठीक है, इतना आप याद रख लो कि जिस किसी संख्या के यूनिट डिजिट में 0156 हो तो उसको पावर में जितना कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका इकाई अंक सेम टू सेम वही रहेगा 0156। समझ के बाद इतना। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, उसे हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन। मैंने कहा कि 2 to the power 4, 2 to the power 7, 3 to the power 4, 3 to the power 8, ऐसा मैंने कुछ क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि 2 के पावर 4 है। ठीक है, 2 के पावर 4 है तो इसमें 4 से डिवाइड लगाओगे, रिमाइंडर कितना होगा 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो पावर में क्या लेना है आपको, सिर्फ 4 लेना है। जैसे एग्जांपल कि मैं समझा दूँ यहाँ पे कि मैंने कहा 2 to the पावर अगर 100 ले लिया, ठीक है, तो 100 में अगर मैंने 4 से डिवाइड लगाया, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो जब ऐसा कुछ केस बने कि आपने डिवाइड लगाया 4 से और रिमाइंडर क्या हो 0 हो जाए, तब आपको क्या करना है कि 2 to the पावर 4 से ही काम आपको चलाना पड़ेगा। यानी इसका होता है 16 और 16 का हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर 2 to the पावर 4 है डैट मीन्स ये 16 होगा। अगर यहाँ पे 2 के पावर कितना है 7 है तो 7 में रिमाइंडर कितना होगा 4 से लगाने के बाद 3 होगा। आप कह सकते हो यहाँ पे 2 के पावर कितना हो गया, ये 3 हो गया। इसमें क्या है 3 के पावर 4 है, यानी कि इसका 81 होता है। और यहाँ पे भी क्या होगा, अगर 8 है तो 8 में अगर 4 से डिवाइड लगाओगे तो रिमाइंडर कितना होगा 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो 3 के पावर 4 ले लो आप। ठीक है, चाहे पावर कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं, अगर डिवाइड लगाते हो 4 से और रिमाइंडर 0 आ गया तो आप क्या लो, उसके पावर में 4 ले लो। अब यहाँ पे देखिएगा ये आपका 16, ये आपका हो जाएगा 8, 81 और फिर से ये आपका 81। यहाँ का ले लो आप 6, 8, 1 एंड 1, सबको मल्टीप्लाई कर लो। टोटली मल्टीप्लाई में आ जाएगा 46 और यहाँ दो का 1, यहाँ से 1 और 8 में गुना करोगे 8 ही आने वाला है। यानी पूरे कैलकुलेशन के बाद इकाई अंक का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा 8 होगा। बात समझ में आ गया। अब इसके बाद का जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।